यहाँ का फ्रीडम इंडेक्स जो कहा जाता है वो प्रथम अंक पर है। तो लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर काफ़ी निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे खुलकर पक्षपाती पत्रकारिता बहुत लंबे समय से रही है। उसके आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत की काफ़ी तारीफ भी की गई है, भारत को काफ़ी प्रैक्टिकल बताया गया है। उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्पष्ट कि पश्चिम की नज़र से भारत को मत देखो। नमस्कार, मैं प्रवीण झा। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, यहाँ चिकित्सक हूँ, हिंदी में लिखता हूँ और यहाँ की लेबर पार्टी से मैं 2023 में पार्षद चुना गया। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी मोदी जी नॉर्वे आए थे और यहाँ उनका काफ़ी सारी अच्छी बातचीत हुई यहाँ के प्रधानमंत्री से। हमारी लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री यहाँ हैं और उसके बाद एक पत्रकार से जुड़ी घटना भारत में काफ़ी खबरें चल रही है। हेले लिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उसमें पहले बता दिया गया था कि पत्रकारों से कोई भी प्रश्न नहीं लिया जाएगा। तो हेले लिंग ने, जो दाग सवीसन पत्रिका की पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारे सबसे स्वतंत्र प्रेस से प्रश्न नहीं लेना चाहेंगे। तो ये मैं नॉर्वे की दृष्टि से कहूँगा कि ये काफ़ी सामान्य प्रश्न है। जब भी कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई हो सकता है ऐसी घटना हुई हो कभी कि किसी ने उत्तर नहीं लिया हो, प्रश्न नहीं लिया हो, तो उस केस में पूछा जाता है कि क्या आप हमारे प्रश्न नहीं लेंगे। तो ये एक सामान्य प्रश्न था और जिसको भारत की मीडिया में काफ़ी उछाल मिला। यहाँ की मीडिया में इस खबर पे मैंने एक रील देखी जो दाग सवीसन के ही पेज पर था, अन्यथा यहाँ की मीडिया में इस चीज़ को कोई खास तवज्जो नहीं मिली। इसकी वजह है कि भारत नॉर्वे के रडार पे बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसे भारत के लोगों के लिए भी नॉर्वे कोई महत्वपूर्ण देश, एक बड़े नज़र, मतलब बहुत सारे देशों के बीच में एक देश होगा, तो वही यहाँ के लोगों के लिए उस खबर की कोई खास महत्ता नहीं थी। जहाँ तक यहाँ के अखबारों की बात है, यहाँ का फ्रीडम इंडेक्स जो कहा जाता है वो प्रथम अंक पर है। तो लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर काफ़ी निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे खुलकर पक्षपाती पत्रकारिता बहुत लंबे समय से रही है। और इसका अर्थ ये है, जैसे दाग सवीसन है, तो दाग सवीसन हमारी ही लेबर पार्टी के दफ्तर में कभी छपा करता था और अब उसको प्राइवेट हाथों ने ले लिया, लेकिन वो लेबर पार्टी की ही माउथपीस है। इसी तरह से आफ्टेनपोस्टन जो है वो दक्षिण पंथ का माउथपीस है और काफ़ी लंबे समय से रहा है। क्लासेकाम्पेन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है और उसके अखबार के आवरण पे ही लिखा होता है वाम पंथ का प्रमुख अखबार, और बहुत अच्छा अखबार है वो। काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं यहाँ का सबसे अच्छा अखबार, सबसे अच्छे कॉलम जो हैं वो उसमें मिलते हैं क्लासेकाम्पेन में, जैसे भारत में द हिंदू के बारे में लोग बोलते हैं। तो ये एक बात हो गई कि लोगों को पता होता है जब वो अखबार मंगाते हैं तो वो किस पार्टी का अखबार मंगा रहे हैं, ये वो पहले से जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही, जैसे आफ्टेनपोस्टन का मैंने नाम लिया, वो दक्षिण पंथ का अखबार है और उसमें आया एक कार्टून भी चर्चे में है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को एक सपेरे के रूप में दिखाया गया है और सांप की जगह पे तेल का नोजल दिखा दिया गया है। तो जैसा मैंने कहा, वो राइट विंग का अखबार है और उसके आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भारत की काफ़ी तारीफ भी की गई है, भारत को काफ़ी प्रैक्टिकल बताया गया है। और जो सपेरे की छवि है, जो पश्चिम जिस तरह से भारत को देखता आ रहा है, जिसकी निंदा भी हो रही है, आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्पष्ट कि पश्चिम की नज़र से भारत को मत देखो, और भारत जो निर्णय ले रहा है वो अपने लिए ले रहा है और उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। तो ये कार्टून का यहाँ पे कल्चर पूरे यूरोप में ही है, लेकिन नॉर्वे में भी बहुत ज़्यादा है। और आप अगर नॉर्वे के प्रधानमंत्री के कार्टून देखेंगे तो वो बहुत ही अश्लील नजर आएंगे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप पे, पुतिन पे देखेंगे तो उस हिसाब से भारत पे जो कार्टून दिखाया गया उसमें फिर भी एक भारतीयता लिए हुए दिखाया गया, जो कि यहाँ के कार्टून को आप देखेंगे तो बिल्कुल पाश्चात्य रूप से जो अश्लील कहा जा सकता है उस तरह के कार्टून होते हैं, बहुत ही मतलब भड़का सकते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे आप जब उसको बहुत बार देख लेते हैं
इस तरह के कार्टून को मैं भी देखता रहा हूं। तो एक भारतीय के रूप में मैं मानता हूं कि लोगों को कुछ अटपटा लग सकता है, और मुझे भी ये जो दृष्टिकोण है वो कभी भी पसंद नहीं आएगा एक भारतीय होने के नाते। लेकिन वो यहाँ का कल्चर है, उसको आप बहुत बार देख लेते हैं तो फिर लगता है कि उनका उद्देश्य ही है कि लोग इससे थोड़े से भड़कें, थोड़ा इस पे रिएक्ट करें। और प्रेस फ्रीडम की एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ का जो सरकारी मीडिया है, यहाँ की जो सरकारी मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया यहाँ सरकारी ही है मुख्यतः, एक प्राइवेट और चैनल है, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो सरकारी मीडिया, NRK नाम से। तो उसमें हर मंगलवार एक डिबेट होता है रात को, और उस डिबेट में दोनों पक्ष, यूजुअली राइट और लेफ्ट विंग, या किसी विषय पर दो विपरीत लोग आकर वाद विवाद करते हैं। और ये सामान्य है, अभी 2 हफ्ते पहले ही ऐसा हुआ है कि यहाँ के प्रधानमंत्री को मीडिया में बुलाया गया, एक चैलेंज दिया, जो विपक्ष की नेता है उन्होंने चैलेंज दिया कि इस विषय पर आकर प्रधानमंत्री मेरे से डिबेट करें, और प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ये यहाँ की मीडिया की ताकत है कि वो प्रधानमंत्री को कभी भी अपने कोर्ट रूम में बुला सकती है और अपनी अदालत में बुलाकर और विपक्ष के नेता से उनका विवाद करा सकती है। और ये हमेशा, मतलब आप सुबह की जो न्यूज़ खोलेंगे, वो भारत में भी मैं देखता हूँ, 2 अलग अलग खेमों के लोग आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया के पास ताकत है कि प्रधानमंत्री को बुला सके कभी भी कि आप आकर इंटरव्यू दीजिए। तो इसी कारण हो सकता है कि नंबर 1 पे जो रखा जा रहा है वो इन कारणों होगा कि मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की शक्ति बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।